5 times. Waist rotation 3 times left to right, 3 times opposite, right to left. Knee rotations. दोनों पैर साथ में, घुटने राइट से लेफ्ट ले 3 बार और फिर लेफ्ट से राइट 3 बार. हाथ सर्कल्स, आर्म सर्कल्स. 1, पूरा हाथ कोने से सीधा. 2, 3, कंधे से हाथ ढीला करना है. दूसरा हाथ. 1, पीठ सीधी रखे. 2, 3. वापस पहला वाला हाथ पीछे से आगे, हाथ पीछे से आगे. 1, 2, 3. पीछे से आगे दूसरा हाथ. 1, 2, 3. और थोड़ा हाथों को झटक ले, रिलैक्स कर ले. बैठे. बैठकर एक एक पैर को ऊपर लेंगे 3-3 बार. कैसे ऊपर लेंगे? एक पैर को पकड़ना है, हाथों से ऊपर लेना है ऐसे. 1, फिर नीचे रखना है. 2, नीचे रखना है. 3, दूसरा पैर. 1, 2 और 3. फाइन. एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं ऐसे, और हाथ से ये फुट पकड़ के सर्कल करते हैं. 1, 2, 3, 5 सर्कल करते हैं. एंकल से घुमाए 5 बार और फिर उल्टा भी घुमाए. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे पैर को ले लेंगे ऊपर वैसे ही. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. और पैरों को थोड़ा अपने से दूर रखते हुए सिर्फ पैरों के पंजे खींचना है. पैरों के पंजे ऐसे. पैरों की उंगलियां आगे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ खींचे 5 बार. दोनों पैर की साथ में भी कर सकते हो अगर जम रहा है तो. मैं आपको दिखाने के लिए पैर ऊपर कर रही हूं, पर आप पैर नीचे ही रख के कर सकते हो. पैरों की उंगलियां अपने तरफ और अपने से दूर खींचे. अब पैर दोनों ढीले छोड़ दे, स्थिर हो जाए. हथेलियों को खुली रखते हुए ओम का उच्चार करेंगे और प्रार्थना के बाद फिर आगे का रूटीन शुरू करेंगे. तो ओम का उच्चार हमें अपने सारे माहौल से और पूरे दिन के जो घटनाएं हैं उससे अलग करके हमारे साथ जोड़ता है, अपने आप को हमें हमसे जोड़ता है. तो इसीलिए ओम का उच्चार करेंगे 3 बार ताकि हम स्थिर हो जाएं, सजग हो जाएं और सारी प्रैक्टिसेस
पर ध्यान देने से इनकी असर और अच्छी हो। ओम का उच्चार करने के लिए गहरी सांस भरना नाक से और सांस छोड़ते हुए पेट से मुंह खोलकर ये उच्चार शुरू करना है। उच्चार करते हुए सांस छोड़ते जाओगे, धीरे धीरे मुंह बंद करते जाना है। थोड़ी सी सांस बाकी हो तभी मुंह पूरी तरह से बंद हो जाए और फिर बाकी की सांस छोड़ते हुए साउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, हथेलियां खुली हो जाए पैरों के ऊपर, गहरी सांस लें। सांस खत्म, साउंड भी कंप्लीट। और थोड़ी सेकेंड रुककर इस उच्चार से जो तरंगे पैदा हुई है शरीर के अंदर, हल्की सी संवेदना महसूस होगी। ध्यान दें, ओम की ऊर्जा की संवेदना है ये। फिर से एक बार ओम बोलते हुए इसे और ज्यादा महसूस करने की कोशिश करें। गहरी सांस भरें, पेट से मुंह खोलकर मुंह खोलकर पेट से जब उच्चार शुरू करते हैं तो वाइब्रेशंस नाभि से शुरू होते हैं। जैसे जैसे सांस छूटती जाएगी, मुंह बंद करते जाओगे, यही वाइब्रेशंस छाती, थ्रोट से मुंह तक फैलते हुए महसूस होंगे। एक लास्ट टाइम ओम बोलते हैं, गहरी सांस भरें। थोड़ा सा रुक कर देखिए इन तरंगों को। ये तरंगे शरीर के अंदर संतुलन, बैलेंस और स्ट्रेंथनिंग, हीलिंग क्रिएट करती है। प्रार्थना करते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती दे। प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े। सहना भवतु, हम सब सुरक्षित हों। सहनौ भुनक्तु, हम सब कार्यशील हो। सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ में मिलकर काम करें, आगे बढ़े। तेजस्विनावधितमस्तु, ज्ञान प्राप्त करके तेजस्वी हो। मा विद्विषावहै, द्वेषों से, विवादों से दूर रहे, शांत हो। ओम शांति शांति शांति। और आंखें खोलकर रिलैक्स। आज की प्रैक्टिसेस की शुरुआत करते हुए पहले पैरों को एक्टिवेट करते हैं। पैरों को एक्टिवेट करते हैं तो चेयर पर थोड़ा सा आगे की तरफ रहे। कुर्सी पर आप जो बैठे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ रहेंगे। चेयर पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, नहीं भी पकड़ोगे तो भी ठीक है। और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे जैसे कि हम बैठ कर वॉक कर रहे हैं। 10 बार। 1 2, पर पीठ सीधी रखने की कोशिश करें। 3
4, 5, पैरों के साथ साथ इसको हिप ओपनर भी कहते हैं, 7, 8, 9 and 10. लास्ट, रिलैक्स और आराम से अब चेयर पर पीछे हो जाएं, पैरों को ढीला कर लें। अब हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। हाथों की एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाएंगे और हाथों को खोलते हुए सामने स्ट्रेच करना और फिर हाथों को पूरा उल्टा करके ऊपर की तरफ खींचना। Yes, stretch the arms in front, turn them and stretch them up. पीठ सीधी होने दे जब भी आप हाथों को ऊपर खींच रहे हो। आगे और ऊपर दोनों खिंचाव में पीठ का, कंधों का स्ट्रेच ऑब्जर्व करें। आर्म्स, हाथ के स्नायु इससे तंदुरुस्त होंगे। एक लास्ट। अब यहां से आप एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ ले और जो हाथ से पकड़ा उस तरफ हाथ को नीचे खींचे। अपने सिर के पीछे से ये हाथ को जाने दे। राइट। आंखें बंद करके अपनी 3 सांस गिने, जैसे कुदरती सांसें चल रही है। सांस अंदर जाए, बाहर आए 3 बार और फिर से ऊपर लेंगे 3 सांस के बाद। अब दूसरे हाथ की उंगली को पकड़ लेंगे और दूसरे तरफ हाथ खींचेंगे। अब ये खींचने में सिर आपका नीचे नहीं झुके या ऐसे टेढ़ा नहीं हो, सिर को सीधा ही रखेंगे और हाथ सिर के पीछे से खींचेगा। इससे हमारी पीठ की शेप करेक्ट होगी और कंधे की स्टिफनेस रिलीज होगी। 3 सांस के बाद हाथ नीचे, हाथों को ढीले करें, पीठ ढीली करें, पैर अच्छे से जमीन पर रख ले और नाक से गहरी सांस ले, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। और एक बार नाक से गहरी सांस ले, मुंह से सांस लेते हुए रिलैक्स करेंगे। अब लास्ट में जो हमने ये स्ट्रेच किया हाथ को, ये खींचने वाला, ये स्ट्रेच और एक बार करते हैं। ये स्ट्रेच बहुत ही असरकारक है। जनरली आपने देखा होगा बड़ी उम्र में जैसे एज बढ़ती है ये हिस्सा कर्व होने लगता है। ये सबसे पहली साइन है उम्र ज्यादा होने पर ये कर्व हो जाता है, क्योंकि इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ढीला बैठने पर ये इसकी शेप गलत होने लगती है। तो फिर से ये पहले हाथों को ऊपर पकड़ लेंगे। तो राइट हैंड की उंगलियों को लेफ्ट हैंड से पकड़े और राइट हैंड को लेफ्ट साइड खींचे। देखिए अभी आपकी पीठ सीधी है और जिस तरफ से हाथ आपने ऊपर लिया है वो फेफड़ा भी पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे 3 सांस अंदर बाहर। और फिर दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड की उंगलियों को राइट हैंड से पकड़ ले और लेफ्ट हैंड को राइट साइड खींच ले। 3 नॉर्मल ब्रीथ। दूसरा फेफड़ा भी खुल जाए, पीठ की जकड़न दर्द में हीलिंग हो और हाथ नीचे कर ले। रिलैक्स, वेरी गुड। ओके, अब थोड़ा उंगलियों का, हाथों का स्ट्रेच करेंगे। ये हाथों का स्ट्रेच थोड़ा नजदीक से मैं दिखाती हूँ। ओके, हाथ जैसे ये सामने करेंगे तो अपनी हथेली सामने आप देख सकते हो मैंने रखा है और दूसरे हाथ से ये हाथ की उंगलियों को अपने तरफ खींचे। यस, और मन में काउंट करेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यही हाथ को नीचे की तरफ खींचे। राइट, 1,
2 3 4 5, फिर से ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 5 सेकेंड दोनों हाथ ढीले करेंगे और फिर दूसरे हाथ से करेंगे। अब दूसरा हाथ पहले ऊपर, हथेली ऊपर, उंगलियों को एक हाथ से पकड़ के अपने तरफ खींचे। 1 2 3 4 5, और नीचे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। गर्दन के पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से नर्व्स जो कंधे से हाथ तक आती है, बहुत बार ये नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन या सेंसेशन करेक्टली नहीं पास होने से उंगलियों में बहुत बार आपको झंझनाहट महसूस होती है। तो ये दूर होगा, ये नर्व्स एक्टिवेट होंगी ये प्रैक्टिस से। फाइन। अब आगे की प्रैक्टिस में हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लेंगे। तो राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं रख सकते ऐसे पूरी तरह से तो ऐसे क्रॉस करें, नीचे से ही क्रॉस करें और पैर दोनों नजदीक आ जाए। ऊपर कर सकते हो तो ऊपर करें। राइट लेग ऊपर है। अब राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को अपने सामने पकड़े, ऐसे लेफ्ट हैंड अपने सामने पकड़ा और राइट हैंड इसके ऊपर से क्रॉस कर ले। यस, क्रॉस किया अच्छे से, ऐसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। अब ये खोलकर हाथ के जो पीछे के हिस्से हैं जोड़े एक दूसरे के साथ। हाँ, और अब इसको पूरा ट्विस्ट करके ऐसे हथेली पकड़ सकते हो तो पकड़े, और नहीं पकड़ी जाती है तो ऐसे ही रखिए, सिर्फ हाथ के पीछे के हिस्से जोड़ते हुए रखे। और अगर इसको और ट्विस्ट करके हाथ के सामने का पार्ट यानी हथेली को जोड़ सकते हैं तो हथेली जोड़े। ऊपर देखे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले और आगे कोहनी को पैर से टच करें। वेरी गुड। सांस भरे, ऊपर देखे और सांस छोड़े, कोहनी को घुटने से टच करें। सांस भरे और सांस छोड़े। 3 बार। ओके, वेरी गुड। और फिर हाथों को रिलीज कर ले, हाथों को ढीला होने दे, पैर नीचे कर दे, रिलैक्स। अब दूसरा पैर ऊपर करते हैं, लेफ्ट लेग राइट के ऊपर। लेफ्ट लेग राइट के ऊपर है तो पहले राइट हैंड अपने सामने पकड़े, लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए, पहले ये ऐसे पकड़ने का कारण ये है कि आपके हाथ अच्छे से एक दूसरे से क्रॉस हो जाने से आपको ये हाथ को ऐसे ज्वाइन करने में आसानी होगी। अब देखो आपके हाथ के पीछे के हिस्से जो है टच होते होंगे। ओके, अब राइट हैंड को थोड़ा और अपने तरफ खींच कर लेफ्ट हैंड की हथेली को टच कर सकते हो तो देखे, परफेक्ट। ऊपर देखे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे, कोहनी को पैर से टच करें, वापस सांस ले, ऊपर देखे, सांस छोड़े, कोहनी को घुटने से या पैर में जहां भी टच हो टच करे। एक लास्ट सांस ले ऊपर और सांस छोड़े नीचे और हाथों को रिलीज कर दे, रिलैक्स। पैरों को भी सीधा रख दे। तो ये प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें हम पैरों को क्रॉस करते हैं और हाथों को भी क्रॉस करते हैं। हमारी बगल में और ये जो पैरों के भी जॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स बोलते हैं इसे, ये लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को खींचती है। तो ये लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होंगी और इसके टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और दूर होंगे टॉक्सिन्स यहाँ से। ओके, थोड़ी सेकेंड्स पीछे की तरफ बैठ जाए, एक गहरी सांस ले नाक से,
सांस छोड़ते हुए लंबी, धीरे धीरे से लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। गहरी सांस नाक से अंदर, लंबी सांस मुंह से बाहर, आपको ये रिलैक्स कर ले। इससे एक्सरसाइज करते हुए शरीर में जो गर्मी भी पैदा होगी वो रिलीज हो जाएगी, और साथ में हम ऊर्जा को यूज करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस से ये ऊर्जा भी एक्टिवेट होगी। इससे लंबा एक्सलेशन करने से स्नायुओं को आराम मिलता है, शरीर में जो गर्मी पैदा होती है रिलीज होगी। हाँ, आज आगे की प्रैक्टिस करने से पहले एक राउंड कपालभाति का करें। 20 तक कर सकते हो आप तो कोशिश करें, नहीं तो जितनी कर सके आप। हाँ, कपालभाति के लिए पहले ऐसे स्थिर बैठ जाएंगे। स्थिर बैठने के बाद अगर हम सीख रहे हैं ये करना, तो आप हाथ पेट पर रखने से और आसानी होगी समझने में और गलती नहीं होगी। पेट को हाथ से अंदर दबाएं और झटके से सांस छोड़े। फिर पेट जैसे ढीला छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली सांस अंदर जाएगी। फिर से झटके से पेट दबाएं, सांस बाहर निकाले। पेट जैसे अपने पोजीशन पर वापस आएगा, सांस अपने आप अंदर जाएगी। तो इसी तरह अपने स्पीड से करें। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत स्लो किया है, हल्का आप तेज कर सकते हो। रिलैक्स। कपालभाति के सांस के जो स्ट्रोक्स हैं, ये स्ट्रोक हमारे पूरे श्वसन मार्ग को साफ करते हैं। श्वसन मार्ग में कहीं पे भी कोई कंजेशन है, रुकावट है या कफ भी है तो ये दूर होगा, और इसकी वजह से चेहरे में और ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ने से चेहरा तेज होता है, तेजस्वी होता है और ब्रेन एक्टिव होता है, इसलिए इसका नाम है कपालभाति। थोड़ी सेकेंड्स यहाँ पे रिलैक्स हो, 10 सेकेंड आंखें बंद करके शरीर पर ध्यान दे। महसूस करें कपालभाति की असर पेट से सिर तक। ओके, अब और एक राउंड और 20 करेंगे, और 20 कपालभाति करते हैं हाथ पेट पर। ओके, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पीठ ढीली करें और आराम से बैठे। आंख बंद करें, 10 सेकेंड आंखें बंद करके सांसों को नॉर्मल होने दे और अपना ध्यान ये जो ब्रीथ के स्ट्रोक्स हमने किए हैं उस पर लगाएं। ये स्ट्रोक से नसल पैसेज, ब्रीदिंग पैसेज क्लियर होकर ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में, सिर में, चेहरे में फैलेगा। आंखें खोले। कपालभाति वैसे सांस की प्रक्रिया है, पर ये प्राणायाम नहीं है। बहुत लोग इसको प्राणायाम बोलने की गलती करते हैं। ये एक शुद्धि क्रिया है, इससे श्वसन मार्ग शुद्ध होता है। योग में बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं होती है, आपने नाम भी सुना होगा। इसमें से एक है वमन। वमन में आप बहुत सारा पानी पीते हैं, सलाइन वाटर, हल्का सा नमक डाल के बहुत सारा पानी पीने के बाद वॉमिट की जाती है, तो इससे हमारे आंतों का ऊपर का हिस्सा क्लियर होता है, पाचन मार्ग का ऊपर का हिस्सा क्लियर होता है। वैसे ही दूसरा होता है बस्ती। बस्ती यानी एनिमा। एनिमा में पीछे से हमारे मल द्वार से ट्यूब डालकर हल्का सा
लुकवम वाटर पेट के अंदर डाला जाता है, और ये भी हल्का सा सलाइन वाटर यानी नमक वाला पानी होता है, तो ये भी योग की ही एक क्रिया है। तो ये पानी डालने से पूरा नीचे का जो पार्ट है आंतों का वो शुद्ध होगा, और ये उसको बस्ती कहते हैं। वैसे ही एक है धोती, तो धोती में कॉटन का एक कपड़ा होता है, बहुत ही मलमल सा पतला सा कपड़ा होता है, अंदाजे 11 फीट का, और ये कपड़े को मुंह से गलते जाते हैं, अंदर डालते हैं, मुंह से अंदर डालते डालते ये कपड़ा पूरा पेट के अंदर तक जितना आप डाल सको। तो ये आसान तो नहीं है, इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। तो एक बार आप डालेंगे तो 1 फुट जाएगा, दूसरे बार डालेंगे तो 2 फुट जाएगा, ऐसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये अंदर। तो बहुत सारा कचरा हमारी आंतों में जमा होता है, और यही कचरा हमारे शरीर के अंदर रोग फैलाता है, और बहुत बार ये कचरे की वजह से भी हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं क्रिएट होती है। तो इसीलिए जब भी शरीर शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तभी जाके मन स्वस्थ होगा, जब भी मन स्वस्थ होगा तभी जाके आत्मा भी शुद्ध होगी, और पूरा परिवर्तन होगा हमारे अंदर। और इसी से फिर ये तीनों के चक्र से शरीर, मन, आत्मा शुद्ध होंगे। तो ये थी शुद्धि क्रिया की बात। वैसे ही शुद्धि क्रिया एक है जिसे नेति कहते हैं। नेति यानी जो नाक का ये हिस्सा है, उसको धोने की क्रिया। तो उसको पानी से भी धोते हैं, इसका एक स्पेशल कप आता है, तो वो कप से एक नासिका से पानी डालते हैं ऐसे से करके, तो वो दूसरी नासिका से बाहर आता है पानी। ये सभी प्रैक्टिसेस में पानी जो यूज करते हैं सलाइन वाटर होता है, हल्का नमक वाला पानी, क्योंकि वो नमक ही शरीर के अंदर का कचरा दूर करता है। तो ये होगा जल नीति। और वैसे ही सूत्र नीति भी होता है, जिसमें एक रबर की बहुत ही पतली ट्यूब होती है, जो कि नाक के अंदर डाली जाती है, मुंह से निकाली जाती है। मैंने खुद ये सब सीखा है जब भी मैंने ये डिप्लोमा किया था, तभी। देखने में ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इससे क्या है कि आप नसल पैसेज क्लियर करके नाक के आसपास के जो सारे कोश है, टिश्यूज है, वो क्लियर होने से नाक फ्रेश लगेगा और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा नाक में। ओके, आगे की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन कभी कभी मैं शेयर करना अच्छा मानती हूँ कि सबको इसके बारे में भी पता चले। ओके, स्ट्रेचिंग करते हैं, हाथों को साइडवेज खींच ले। ओके, और एक हाथ नीचे करते जाएं, नीचे करते जाएं, जितना नीचे कर सकते हो। अब जो हाथ ऊपर आया है इसको सिर के ऊपर से ढीला करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5, और फिर ऊपर होते जाए, हाथ वापस जमीन से पैरेलल आ जाए। अब दूसरे तरफ से हाथ नीचे, और पहले वाला हाथ सिर के ऊपर से, दोनों हाथ ढीले। 1 2 3 4 5, और एक बार ये कंटिन्यू करते हैं, और एक बार कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5, दूसरे तरफ। अब ये जो हम कर रहे हैं, अपने शरीर की पोजीशन पर ध्यान दे। एक तरफ से शरीर संकुचित हो रहा है, दूसरे तरफ से फैल रहा है। ऊपर हो जाएं, दोनों हाथ फैलाकर, और अब हाथ नीचे रखे, पैर ऊपर रख दे, रिलैक्स हो। रिलैक्स हो थोड़ी सेकेंड्स और समझ ले। तो ये जो प्रैक्टिस थी जिसमें हमने ऐसे किया, यहाँ से पूरा एक्सपांशन, प्रसारण होता है, यहाँ से संकुचन होता है। तो फेफड़े जो है ये मसाज होंगे, एक्टिवेट होंगे। साथ में यहाँ के उंगली से लेके कमर तक के स्नायु जो है टोन होंगे, यहाँ की चर्बी दूर होगी। पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी जो स्टिफनेस है दूर होगी। कोई भी हिस्से में जब स्टिफनेस हो जाती है तो फिर उसके हल्के कुछ कभी ज्यादा मूवमेंट से दर्द होने लगता है, पर जब भी वो पार्ट फ्लेक्सिबल होगा तो वो
हल्का महसूस होगा, उसमें आराम महसूस होगा, तो ये पीठ को फ्लेक्सिबल करेगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं ये और 2 बार। हाथों को फैला ले और अब ये ध्यान दे कौन से हिस्से में क्या महसूस हो रहा है। एक हाथ नीचे लेते जाएं, दूसरा हाथ सिर के ऊपर से, वेरी गुड। और अब कोशिश करो कि आप सीलिंग को देख सकते हो, सीलिंग को देखने की कोशिश करो, वेरी गुड। यस, देखे अभी धड़ में क्या महसूस हो रहा है, पीठ में क्या महसूस हो रहा है, गर्दन में ध्यान दे, हाथ में ध्यान दे। ओके, ऊपर हो जाएं, दूसरे तरफ। जैसे हम कोई भी पोजीशन रख के शरीर के अंदर ध्यान देते हैं, ये एक तरह का मेडिटेशन ही है, एक तरह का ध्यान है, जिससे शरीर के अंदर के हिस्सों तक असर होगी। ऊपर हो जाएं और एक बार दोनों तरफ, एक लास्ट। रुकना है तो रुक सकते हो आप कभी भी, कोई भी कंपल्शन नहीं, आपके कंफर्ट से, आपकी कैपेसिटी से करें। लास्ट, दूसरी तरफ। सीलिंग को देखने से गर्दन भी ट्विस्ट होगी, गर्दन की जकड़न दूर होगी। ऊपर होके हाथ पीछे और रिलैक्स हो जाए। नाक से गहरी सांस भरे और मुंह से लंबी सांस छोड़ के रिलैक्स करें। राइट, आगे की प्रैक्टिस थोड़ा सा चेयर पर आगे आके करेंगे। ये आ जाएं और आगे आके हम एक पैर को सीधा करेंगे, ठीक है। एक पैर बेंड है, जो पैर सीधा होगा उसकी एड़ी जमीन पर होगी और जो पैर बेंड होगा वो फुट पूरी तरह से जमीन पर होगा। ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। मेरा राइट लेग बेंड है, लेफ्ट लेग सीधा है। अब अपना दोनों हाथ में बेंट पैर पर, जो पैर बेंड है पूरी तरह से जमीन पर है, उस पर रखूंगी और इसका सपोर्ट लेते हुए आगे झुकना है पर सामने देखना है, ऐसे इसका सपोर्ट लेंगे। एक पैर सीधा है, ठीक है, आगे झुके, सामने देखते हुए, झुके झुके झुके, जितना झुक सकते हो। अब यहाँ पे 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाए। हाथ को पैर पर दबाते हुए ये पैर के सपोर्ट से आप ऊपर हो सकेंगे। वही पोजीशन रखे और एक बार करेंगे। जैसे आप नीचे जाओ, पेट अंदर खींचना, ठीक है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले, आगे झुके। अब सांसें नॉर्मल हो जाए, स्वाभाविक सांसें। 1 2 3, हाथ को घुटने पर दबाते हुए अपने आप को ऊपर करते हैं। अब पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। सीधा वाला पैर बेंड कर ले, बेंट वाला पैर सीधा कर ले, दोनों हाथ बेंट लेग पर। यस, और ये हाथ का सपोर्ट लेते हुए पहले सांस भरो, सांस छोड़ते हुए आगे आगे जितना जा सकते हो। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस और हाथ के सपोर्ट से अपने शरीर को ऊपर ले। गुड गुड। एक लास्ट। ओके, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले, सामने देखे। 1 2 3 और हाथ को पैर पर दबाते हुए अपने आप को ऊपर करिए। वेरी गुड। रिलैक्स हो जाए चेयर पर। अब आज हमने ये पहले भी किया है, हाथ और पैर की मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो जब भी हम राइट हैंड की एक्शन करेंगे तभी लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, जब भी हम लेफ्ट हैंड की एक्शन करेंगे राइट लेग को सीधा करेंगे। ओके, तो अब पहले दोनों हाथ ऐसे पैर पर, थोड़ा सा चेयर पर आगे लेना, क्योंकि आगे रहना, क्योंकि पैर को हमें सीधा करना है। बारी बारी से एक एक पैर सीधा करेंगे। जब भी राइट हैंड की मूवमेंट है तो समझो अभी राइट हैंड ऊपर किया तो लेफ्ट लेग सीधा करें।
वापस ले, हाँ साथ में करो, राइट हैंड ऊपर करे, लेफ्ट लेग सीधा करे और वापस करे, लेफ्ट हैंड ऊपर ले, राइट लेग सीधा करे और वापस, राइट। अब राइट हैंड को साइड में खींचे, लेफ्ट लेग सीधा करे और वापस, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड, राइट लेग सीधा और वापस, यस। अब राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट लेग सीधा, वापस, लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट लेग सीधा, सामने। अब राइट हैंड को लेफ्ट कॉर्नर में स्ट्रेच करेंगे ऐसे, लेफ्ट लेग सीधा, राइट हैंड लेफ्ट लेग में और लेफ्ट कॉर्नर में और लेफ्ट लेग सीधा। अब लेफ्ट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड को राइट साइड खींचेंगे, राइट लेग सीधा और वापस, बराबर है। रिलैक्स हो, रिलैक्स हो। अभी ऐसे प्रैक्टिसेस में हमारा ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन कोऑर्डिनेट होता है, एक्टिवेट होता है। तो खास ये प्रैक्टिस इसके लिए है कि हम हाथ, एक तरफ का हाथ, एक तरफ का पैर की जो साथ में मूवमेंट करते हैं तो ब्रेन स्टिमुलेट होगा। हमने कितने तरह की मूवमेंट की, पैरों की तो मूवमेंट सेम है, पैर सीधा करेंगे, बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, बेंड करेंगे, ये सिंपल है। हाथ की मूवमेंट में पहले एक एक हाथ ऊपर, ठीक है, फिर एक एक हाथ साइड में, ओके, फिर एक एक हाथ नीचे और एक एक हाथ क्रॉस में, ठीक है। तो राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग। चलो अभी कंसंट्रेट करना, पीठ सीधी, थोड़ा सा आगे रहे, पैर अच्छे से जमीन पर ताकि पैरों की फ्रीली मूवमेंट। तो राइट लेग ऊपर और लेफ्ट लेग सीधा, राइट अप लेफ्ट लेग, लेफ्ट अप राइट लेग, राइट साइड में, वापस लेफ्ट साइड में, वापस राइट नीचे, वापस लेफ्ट नीचे। अपने स्पीड से करें, मैं थोड़ा स्पीड में मेरा हो रहा है, आप अपने स्पीड से करें, नो प्रॉब्लम। ओके, अब राइट को लेफ्ट कॉर्नर में, वापस लेफ्ट को राइट कॉर्नर में, वापस और रिलैक्स। एक गहरी सांस ले नाक से और सांस छोड़े, रिलैक्स करें। अब आप, मैं नहीं दिखाऊंगी, आप अपने तरीके से करें। चलो आप करो जैसे आपको याद आए, जितना याद आए करें। यस, ओके, करिए आप करिए। यस, हाँ, ऊपर, गुड गुड गुड, ओके, गुड ट्राई, गुड ट्राई। रिलैक्स, अच्छी कोशिश थी, पीछे हो जाए, हाँ रिलैक्स हो जाए, लंबी सांस ले नाक से, आवाज करके जब सांस छोड़ते हैं ये आपको और आराम देती है। गहरी सांस खींचे, लंबी सांस बाहर, और एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस यहाँ पे बीच में कर लेते हैं ताकि रिलैक्सेशन भी हो जाए और एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो जाए। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम करने वाले हैं षण्मुखी मुद्रा, षण्मुखी मुद्रा करते हैं। आगे आके ये समझाती हूँ। तो षण्मुखी मुद्रा, इसमें आपको सांस भरनी है, रोकनी है और छोड़नी है। सिंपल, गहरी सांस भर लेना, जितना रुक सकते हो सांस को रोकना और फिर सांस छोड़ना। ओके, अब कैसे करना है, ये मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा में ऐसे आप देख सकते हो, 2 उंगलियां साथ में है और बाकी की उंगलियां अलग। अंगूठे से कान बंद, 2 उंगलियां आंखों पर। आप लोग पहले देख लो फिर करो, पहले देख लो, आंखें बंद, ठीक है।
सांस भर लेंगे। सांस भरने के बाद ये तीसरी उंगली से नाक बंद करेंगे, जितना टाइम सांस रोक सको, थोड़ा सा 2-3 सेकेंड। फिर नाक खोलकर सांस छोड़नी है। सांस भरे, रोके, खोले, छोड़े। तो गहरी सांस लेना है। ऐसे आप 5 बार करोगे। करें। कान बंद, आंखें बंद, गहरी सांस अंदर, नाक बंद, 5 बार होने के बाद हाथ नीचे रखे, आंखें बंद ही रखे। आंखें बंद ही रखते हुए अपने अंदर ध्यान दें। ये प्रैक्टिस का शारीरिक फायदा ये है कि इससे हमारी 5 इंद्रियां, उसमें भी खास करके आंख, नाक और कान, ये ऊर्जा से भरपूर होकर हील होंगे। और इसका मानसिक फायदा, मेंटल बेनिफिट ये है कि हमारा पूरा ध्यान, 5 इंद्रियों से हम दुनिया के साथ जुड़ते हैं, ये हम बंद कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान अपने अंदर की तरफ मुड़ेगा और अंदर की तरफ ध्यान मोड़कर हम अपने अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं वो लाना मुमकिन हो पाएगा। सो मन को सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मन स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छी आदतें, नई आदतें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, आंखें खोले और अब थोड़ी प्रैक्टिसेस खड़े होके करेंगे। खड़े होंगे, कम ऑन। और खड़े होके अपने चेयर के पीछे आ जाए मेरे जैसे। मैंने अपनी चेयर थोड़ी साइडवेज कर ली है ताकि आप मुझे देख सको और प्रैक्टिस आपको समझ में आ सके। ओके, और यहाँ पे पीठ सीधी, अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगा। अपर बॉडी यानी कमर से ऊपर का शरीर, अपर बॉडी स्थिर रखना है, इसे नहीं हिलाना है। सिर्फ पैर को घुटने से सीधा रखते हुए पीछे खींचेंगे, जितना पीछे ले सकते हो। पैर को घुटने से सीधा रखते हुए पीछे खींचेंगे 10 बार। पहले सिर्फ राइट लेग 10 बार पीछे की तरफ खींचे। सॉरी, 1 2 3, पीठ सीधी, 4, पैर भी घुटने से सीधा, 5 6 7 8 9 10। यस, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैर को ढीला होने दें। थोड़ा सा पॉज लेंगे यहाँ पे, 5 सेकेंड। ओके, अब दूसरा पैर, लेफ्ट लेग, 1 2, पेट अंदर होगा, 3, पीठ सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ओके, अब हाथ ऊपर करते हुए एड़ियां उठाएंगे। अभी चेयर की जरूरत नहीं है आपको, आप ये बिना सपोर्ट के कर सकते हो। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखें।
राइट। अब हाथ ऊपर करते हुए एड़ियां ऊपर करेंगे, हाथ नीचे करते हुए एड़ियां नीचे। ओके, सांस भरे, हाथ ऊपर, लिफ्ट योर हील्स, सांस छोड़े, हाथ नीचे, एड़ियां नीचे। यस, 5 बार कर सकते हैं। सांस भरे, एड़ियां उठाएं, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, नीचे, सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, हाथ नीचे। थर्ड टाइम, सांस भरे, सांस छोड़े, फोर्थ, और लास्ट वन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे आपके पैर तो मजबूत होंगे और साथ में ही आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। बैलेंस बहुत ही मायने रखता है। बैलेंस अच्छा होने से आपका बॉडी पर कंट्रोल अच्छा रहेगा। ओके, अब वापस एक बार। अच्छा, इसमें आप पहले कोशिश करो, अगर बिना सपोर्ट के कर सकते हो तो बिना सपोर्ट के करो, पहले कोशिश करो। हाँ, पैर आगे पीछे, पैर आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे, 1 फुट का डिस्टेंस है। राइट लेग आगे, ठीक है। अब दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार पोजीशन में छाती के सामने रखें, ऐसे। अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर करना, और जो पैर आगे है ना उसको थोड़ा सा बेंड करो, हाथ को देखें, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर सीधा। जितना टाइम आप ले रहे हो ना सांस भरने में, उतने टाइम में हाथ ऊपर कर ले। आपकी सांस जल्दी हो जाती है तो जल्दी हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पैर सीधा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पैर बेंड करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर सीधा। यस यस, कम ऑन। सांस भरे, छोड़े, वेरी गुड वेरी गुड। सांस भरे, छोड़े, ओके, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग आगे ले, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग को राइट लेग से 1 फुट आगे रखे। ओके, नमस्कार। सांस भरे, लेफ्ट लेग बेंड, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, लेफ्ट लेग सीधा, हाथ नीचे, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, पैर सीधा, सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, पैर सीधा। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। बैठे। ब्रीदिंग तो कर लिया है, और थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके फिर रिलैक्सेशन करते हैं 5 मिनट। आए, 2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। पीठ सीधी हो अनुलोम विलोम के लिए, आपके पैरों के तलवे पूरी तरह से जमीन पर हो। अपना लेफ्ट हैंड चेहरे के सामने, और लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है, राइट से सांस भरनी है। ओके, लेफ्ट ये थंब से लेफ्ट नासिका बंद करे, राइट से सांस भरे, पूरी सांस भर ले, और फिर राइट से ब्लॉक करके उंगलियों से और लेफ्ट से थंब उठाकर लेफ्ट से सांस छोड़े। वापस लेफ्ट से सांस अंदर भरे, लेफ्ट से बंद कर दे, राइट से खोले, सांस छोड़े, राइट से सांस भरे, राइट से बंद करके लेफ्ट ओपन करे, सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस भरे, लेफ्ट से ब्लॉक करे, राइट से ओपन, राइट से सांस बाहर। कंटिन्यू करें ऐसे ही, एक तरफ से सांस भरे, दूसरे तरफ से सांस बाहर, जहां से सांस बाहर गई वहीं से वापस अंदर, ऑपोजिट साइड से बाहर, राइट। कंटिन्यू करें इसी तरह, आंखें बंद करके
सांसों का मूवमेंट ऑब्जर्व करें, एक नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल में। वेरी गुड। और सांसों में होने वाली संवेदना पर आपका ध्यान रहे। जितना हमारा ध्यान प्रैक्टिस पर रहता है, प्रैक्टिस के असर को हम जितनी महसूस करते हैं, इसका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो आप महसूस कर सकते हो कि जैसे आप ये सांसें कर रहे हो, सांसें एक ताल में गहरी लंबी हो रही है, इसके साथ मन भी संतुलित, सजग और स्वस्थ हो रहा है। हर एक सांस के साथ अपने अंदर सुकून होता हुआ महसूस करें। और हाथ अब नीचे रख सकते हो और दोनों हाथ ढीले कर ले, पैरों को ढीला कर दे, आंखें बंद ही रखे। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए फिर रिलैक्स करें। देखें, अनुलोम विलोम से शरीर के अंदर की सारी प्रक्रियाएं संवादित हुई है और इसके साथ ही शरीर की अशुद्धियां दूर हुई है। और अपने अंदर फैली हुई शांति का अनुभव करें, मानो कि शांति के महासागर के बीचों बीच हो आप। और ये धीमी लंबी सांसें हमारे शरीर की डिफेक्ट दूर कर रही है। महसूस करें जैसे शरीर के अंदर नया चैतन्य फैल रहा है। चैतन्य यानी प्राण ऊर्जा। जितना प्राण ज्यादा शरीर में, उतना ही शरीर ज्यादा स्वस्थ और ऑटोमेटिकली मन भी स्वस्थ। कल्पना करें पूरा शरीर स्वस्थ ताजगी से भरपूर प्राण से एक्टिवेटेड है। ये प्राणों को, जो कि आपके सांसों के साथ अंदर फैल रहे हैं, प्रकाश के रूप में कल्पना करें। ये प्रकाश आपकी हर एक सांस के साथ आपके पूरे शरीर में बह रहा है। सिर से लेके पैरों तक ये प्रकाश का बहाव होने दें। इसका अनुभव करें थोड़ी सेकेंड। ये शांति और शक्ति का अनुभव अपने गहराई में उतरने दे। महसूस करें आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, आप खुश हो और एक्टिव हो। आप हर क्षण का आनंद लेते हो और आप अपने आप के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं।
इस एहसास के साथ धीरे से दोनों हथेलियों को रब करें। किसी हथेलियों को हल्की सी हथेलियों में गर्माहट होने दें और फिर दोनों हाथों को आंख पर रखते हुए ये गर्माहट अपनी आंखों को दें, आंखों में और अच्छी ऊर्जा फैलेगी। धीरे से आंखें खोलें। सो हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। आपका दिन अच्छा हो और हम मिलेंगे अब गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and practicing. Bye.